दोस्तों, आज हम 4 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं और आपको हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर देखने को मिलने वाला है। और 24 घंटे का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की, यानी किस सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की? तो किसने की है? तो उड़ीसा ने की। किसने की है? उड़ीसा ने की है। वहीं अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वर्तमान में अगर सीएम कौन है? तो मोहन चरण सिंह मांझी। कौन है? मोहन चरण सिंह मांझी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगर वहीं हम उड़ीसा की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। कौन सी है? भुवनेश्वर है। और बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है दोस्तों, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो किस अंत्योदय गृह योजना किसने शुरुआत की? तो उड़ीसा ने की। और राजधानी क्या है इसकी? भुवनेश्वर। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण सिंह मांझी है। फिर हम देख लेते हैं कि किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण डीसीएस प्रणाली शुरू की, यानी जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण की डीसीएस की प्रणाली शुरू की किसने की है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने की है। किसने की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने की। और वहीं दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है अभी वर्तमान में भारत के? तो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत के वर्तमान कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों। जो ये पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो ये एमपी के थे। कहाँ के थे? एमपी के थे। और एमपी के ये ऐसे एक लौते से मुख्यमंत्री है जो क्या है? सर्वाधिक वहाँ के मुख्यमंत्री का इनका क्या है? कार्यकाल रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया। कौन सा महोत्सव? सरहुल महोत्सव। तो कहाँ मनाया गया है? तो झारखंड में मनाया गया है। कहाँ पे? झारखंड में मनाया गया। वहीं अगर हम झारखंड के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? ए रेवंत रेड्डी। कौन है? ए रेवंत रेड्डी हैं वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें झारखंड की राजधानी की तो राजधानी कौन सी है? रांची है। कौन सी है? रांची है वो दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मैं अगर राज्यपाल की बात करूँ तो राज्यपाल कौन है? विष्णुदेव राय है दोस्तों। कौन है? विष्णुदेव राय। कौन है? विष्णुदेव राय। ये क्या है? झारखंड के राज्यपाल है। तो ए रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हो गए और राजधानी रांची हो गई। और विष्णुदेव राय क्या है? विष्णुदेव राय क्या है? राज्यपाल है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फिर हम देख लेते किस सरकार ने जंगल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। कौन सा है? भागीरथ ऐप लॉन्च किया। तो किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है दोस्तों। अगर हम उत्तराखंड की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी है? देहरादून है। कौन सी है? देहरादून है। अगर वहीं हम उत्तराखंड के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ये क्या है? उत्तराखंड के क्या है? मुख्यमंत्री है। फिर हम देख लेते हैं कि तेलंगाना ने कितनी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितनी परियोजनाओं पर किया इन्होंने हस्ताक्षर? 2। कितनी? 2। किसने? वो तेलंगाना ने हिमाचल प्रदेश के साथ क्या है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने? 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इन्होंने क्या है? समझौता किया है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और तो आपको पता हो गया हो दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह ने बिहार में कितनी राशि से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया? यानी बिहार में अधिक विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। तो कितने करोड़ में? 800 करोड़ का। कितना? 800 करोड़ विकास परियोजना का क्या इन्होंने अनावरण किया है दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं इसके बाद कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन एनटीटीएम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि UIDAI और IITH बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया। तो किसने किसने किया है? तो UIDAI और IITH बायोमेट्रिक चैलेंज क्या है? शुरू किया है। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है दोस्तों। और इन्होंने क्या है? IIT हैदराबाद के सहयोग से बच्चों के लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण को बेहतर बनाने हेतु एक व्यापक बायोमेट्रिक SDK बेंच मार्किंग चैलेंज लॉन्च किया है। तो इन्होंने क्या है? बेंच मार्किंग चैलेंज लॉन्च किया। और किसके सहयोग से?
IIT हैदराबाद के सहयोग से। और किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी आधार कार्ड की? आपको पता होगा 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। और पहला आधार कार्ड कौन से सन में बनाया गया था? तो 2010 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2010 में बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर हम देख लेते कि CDS मतलब दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अभी वर्तमान में कौन है? तो अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। और इन्होंने क्या है? IIT कानपुर में टेक करती 2025 का क्या है? उद्घाटन किया है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भारतीयों को प्रो औद्योगिक संस्थान IIT कानपुर में टेक करती 2025 एशिया के सबसे बड़े, क्या है? एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालयीय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव का क्या है? उद्घाटन किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो भी आपको याद रखना है। फिर हम देख लेते हैं बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? ग्रीस में हुआ। कहाँ पे हुआ है? ग्रीस में हुआ है। और दोस्तों आपको प्रतिदिन हमारे वीडियो ऐसे ही चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।